वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शालिनी आले आज आपको तनाव के बारे में बताऊंगी और जो कि आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, तनाव आज के समय में बहुत से लोगों के लिए बहुत ही सामान्य सा अनुभव है और इसकी खोज हैंस शेले नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिनके अनुसार तनाव की परिभाषा यह होती है कि जब हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं जो कि एड्रिनल और अन्य ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, उनमें यदि गड़बड़ हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाता है, तब हमें इसके परिणाम स्वरूप तनाव के सिम्टम्स हमारी दैहिक बॉडी में देखने को, हमारे शारीरिक बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो उनके अनुसार, हैंस शेले के अनुसार, तनाव दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इसका यूस्ट्रेस और दूसरा है विपत्ति मीन्स की डिस्ट्रेस। तो हम पहले प्रकार में आते हैं। पहले प्रकार में जैसे कि यूस्ट्रेस का मतलब होता है कि मध्यम और इच्छा के अनुसार आने वाला तनाव, उसे यूस्ट्रेस तनाव कहते हैं। जैसे कि यदि कोई प्रतियोगी खेल खेलते समय जो तनाव लेता है वह यूस्ट्रेस के अंतर्गत आता है। जो दूसरा हमारा प्रकार है वो विपत्ति डिस्ट्रेस, जो कि हमें जब हम बुरी कंडीशन में फंसे होते हैं, किसी बुरे टाइम में होते हैं, तो उस समय यह तनाव आता है जिसके कारण हम असंयमित हो जाते हैं और यह तनाव अवांछित होता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो ये विपत्ति में डिस्ट्रेस तनाव के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, तनाव हमारी मन की स्थिति से उपजता है और या हमारी जो मन की स्थिति होती है और जो हमारी परिस्थिति होती है, उनके बीच में जब असंतुलन बैठता है, असमंजस्य बैठता है, तो उसके कारण हमें तनाव उत्पन्न होता है। दोस्तों, तो तनाव जो होता है वह एक हमारे मन में और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उसके दोनों के बीच में, जब भावनाओं के बीच में और मन के बीच में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, दरारें पैदा हो जाती है, तो उस टाइम हमें तनाव होता है। तो तनाव के कारण हमारा जो मन होता है बहुत ही आवेश में आ जाता है, बहुत ही अशांत हो जाता है, हमारी भावनाएं जो होती है वह अस्थिर हो जाती है, शरीर में अस्वस्थता का अनुभव फील होता है। ये सब तनाव के कारण हमें देखने को मिलता है। साथ ही हमारी कार्य क्षमता भी इसके कारण प्रभावित हो जाती है और हमारी मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होता है, उसमें बहुत ही व्यवधान उत्पन्न होती है। आइए चलो दोस्तों, हम टेंशन और स्ट्रेस को डिटेल में समझते हैं। टेंशन एंड स्ट्रेस हमारी रूटीन लाइफ का पार्ट बन चुका है, जो कि हमें स्लीप प्रॉब्लम, एंजाइटी, नर्वसनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हेडेक, कंफ्यूजन एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स देता है। टेंशन और स्ट्रेस दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जब हमारे सराउंडिंग एनवायरमेंटल के कारण कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब हमारी बॉडी फिजिकल और मेंटल, इमोशनल रूप में अपने आप को शो करती है, रिस्पॉन्स देती है। स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। गुड तब होता है जब यह मोटिवेशनल रूप में आता है और बैड तब होता है जब यह बहुत ही परसिस्ट आने लग जाए लगातार। अब हम तनाव की कारक को समझते हैं। जब वातावरण की कोई घटना या कोई बात आपके अंदर तनाव को उत्पन्न करती है या फैक्टर का काम करती है, तो ये फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा आपके वर्क प्लेस में या होम में कार्यभार का होना, कोई भूकंप की तबाही, सुनामी लहर आ जाना, या फिर हो सकता है तनाव के कई कारकों में से आपको मैं बहुत से निम्नलिखित कारक है वो बताती हूँ। कि पहला फैक्टर हो सकता है कि जीवन की मुख्य घटना या फिर बदलाव होना। जैसे कि हमारी लाइफ में होता है हमारी शादी हो जाना, या फिर किसी का तलाक हो जाना, या फिर वो रिटायर्ड हो जाना कोई इंसान, तो उस समय हमारी जो रूटीन लाइफ होती है वह चेंज हो जाती है और हमारे जो पर्सन से रिलेशन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सभी घटनाएं और इवेंट जो होती, बदलाव, चेंजेस हमारी लाइफ में जब होता है, तब हमें मुख्य रूप से तनाव देखने को मिलता है।
इसके अलावा सेकंड इसका फैक्टर है कि रोज़मर्रा की लाइफ, यदि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में कोई परेशानी हो, निराशापूर्ण कोई दुखद बातें हो, तो इसके कारण हमारे जो प्रतिदिन हमारा वर्क होता है वह बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। और यदि कोई किसी वस्तु को गलत जगह में रख देता है, या फिर कोई वस्तु गुम जाती है, या फिर हम किसी निर्धारित तिथि में कोई जिम्मेदारी पूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी समय हम वाहनों के जाम में फंस जाते हैं, और या फिर हम किसी पंक्ति में वेट करते हैं, उस समय हमें रोज़मर्रा की लाइफ में भी इस तरह के तनाव का फेस करना पड़ता है। थर्ड जो फैक्टर है वह दीर्घकालिक भूमिका से तनाव। यदि दीर्घकालिक भूमिका इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किल आ जाए, सामना करना पड़े हमें, या फिर कोई विकलांग बच्चे को संभालना पड़े, हमें गरीबी में रहना पड़े, तो ये सभी दीर्घकालिक भूमिका का रोल निभाती है और ये फैक्टर होती हैं तनाव का। फोर्थ फैक्टर हो सकता है जैसे कि अभिघात। यदि आप भयंकर और अत्यंत अशांत करने वाली कोई घटना हो जाए आपकी लाइफ में, जो कि आपके जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ जाए, जैसे कि बम फट जाना, कोई अप्रिय बातें हो जाना, कोई हमला हो जाना आप पे या आपकी फैमिली पे, तो ये सभी अभिघात का काम करती है और हमारे तनाव का कारण होती है। तो ये सभी फैक्टर थे तनाव के। अब दोस्तों हम इसके होम्योपैथी मेडिसिन को समझते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन इस तरह से दी जाती है कि पर पर्सन होम्योपैथी मेडिसिन अलग अलग होती है, क्योंकि इंसान के सिम्टम्स के आधार पर हम होम्योपैथी मेडिसिन को देते हैं, तो ये सिम्टम्स के आधार पर हमें देना चाहिए। तो पहली मेडिसिन है इसमें पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। यह मेडिसिन स्ट्रेस के कारण होने वाले जो स्लीपलेसनेस होता है, रेस्टलेसनेस होती है, इसके बाद में यदि हमको फीवर आ जाता है, साथ ही हमें टायर्ड सी फीलिंग होती है, और इसके अतिरिक्त हमें हमारी नर्व्स में एक्साइटमेंट होता है, तो इस कंडीशन में हम पैसिफ्लोरा मेडिसिन को देते हैं। यह पैसिफ्लोरा मेडिसिन जो होती है वह एंटी स्पॉज्मेटिक और सेडेटिव का काम करती है। इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो इस मेडिसिन को हमको 30 में या 200 या फिर इससे भी लोअर पोटेंसी में लेना है, 2 to 3 टाइम्स 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग। तो ये मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी और आपकी टेंशन को रिलीव कर देगी। सेकंड हमारी बेस्ट मेडिसिन है जिनकम मेटालिकम। यह मेडिसिन तब बहुत ही यूजफुल होती है जब आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आए, आप अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बात करने से, लोगों से बातें करने से कतराओ, आपको उससे प्रॉब्लम हो, और इसके साथ ही आपका मूड जो है बहुत ही वेरिएबल टाइप का हो, कभी आप सैड हो जाओ, कभी हैप्पी हो जाओ, कभी जॉय की स्थिति में जाओ, तो इस तरह का आपका मूड चेंज होता रहे, तब यह मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त होती है आपके लिए। यह मेडिसिन को भी उसी प्रकार से जितना हो सके लोअर पोटेंसी में ले आप 2 to 3 टाइम्स ले, 4 ड्रॉप्स ले और डायरेक्टली ऑन टाइम, तो आपको ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। थर्ड हमारी मेडिसिन है ल्यूपुलस। ल्यूपुलस मेडिसिन जो होती है वह स्लीपलेसनेस के साथ में, यदि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो, हमेशा स्लीपी फीलिंग्स ही आए, और आप सुबह जल्दी उठ जाओ और उठते ही आपको थोड़ा सा डर लगे, आपके माइंड में आप कॉम इफेक्ट ना दे पाओ माइंड में, और आपके माइंड में टेंशन हो, हेडेक हो, स्लीप की आपको प्रॉब्लम होए, तो इस कंडीशन में आप ल्यूपुलस मेडिसिन को ले कम पोटेंसी में 2 to 3 टाइम्स। तो यह मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। दोस्तों यदि आपको तनाव से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी हूँ आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेल आइकॉन के साथ में।